प्यारे बच्चों, आज हम आपको शाहजहां का जो पहला वीडियो बनाया उसमें कुछ टॉपिक छूट गए थे। उस टॉपिक को आज हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं शाहजहां का इतिहास वीडियो पार्ट 2। तो इसमें देखिए क्या है, यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद की स्थापना हुई। शाहजहानाबाद इसने स्थापित किया, शाहजहां ने। दरअसल क्या हुआ कि ये अपनी राजधानी लेके आ रहे थे आगरा से दिल्ली। तो आगरा से दिल्ली लाने के उसमें यमुना नदी के दाहिने तट पे इन्होंने एक जगह बनाई, उसका नाम रखा शाहजहानाबाद। तो इसको याद करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, शाहजहानाबाद हो गया। अब देखिए क्या हुआ, जामा मस्जिद, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। लेकिन आगरा में भी एक जामा मस्जिद है। उस जामा मस्जिद का निर्माण इनकी पुत्री जहां आरा ने करवाई थी। जहां आरा तो बहुत आसानी से याद होगा। आप कैसे कह सकते हैं, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने करवाया और आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण उसकी पुत्री ने करवाया, जहां आरा ने। अब देखिए, इनके जो सारे पुत्र थे उनमें पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान पुत्र थे दारा शिकोह। इनके बारे में अच्छा नजरिया है। दारा शिकोह जो है एक इसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसा राजा या राजकुमार था जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपना मानते थे और मानवतावादी व्यक्ति था दारा शिकोह सबसे कैसा था, होनहार विद्वान पुत्र था। तो देखिए, शाहजहां का पुत्र क्या हुआ, दारा शिकोह। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि शाहजहां का असली उत्तराधिकारी कौन था, उसका दारा जाने रही, दारा सिंह शाहजहां का। इन्होंने दारा शिकोह ने भगवद गीता, रामायण, इन सबका फारसी में, योग वशिष्ठ, इन सबका फारसी में ट्रांसलेट करवाया। इसके अलावा जो है उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद करवाया, किस नाम से करवाया, सर ए अकबर। तो आप कह सकते हैं कि जो हिंदू धर्म के उपनिषद थे उनको फारसी में इसने अनुवाद करवाया, जिससे मुगल लोग भी हिंदू कल्चर को समझ सके और उनकी अच्छी बातें अपना सके। ठीक, तो अच्छा, इसको कैसे याद कर सकते हैं, सर ए अकबर। तो ऐसे कह सकते हैं कि उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवा के इसने अकबर को श्रद्धांजलि दी, क्योंकि अकबर उसके पूर्वज थे। अकबर क्या थे, पूर्वज थे। और अकबर चूंकि हिंदू मुस्लिम सभ्यता के क्या थे, वो पक्षधर थे, अच्छे दोनों धर्मों को लेके चलते थे। तो अकबर को श्रद्धांजलि दिया उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवा के। अब देखिए क्या हुआ, 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया। देखिए क्या हुआ, औरंगजेब भी शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब भी था और दारा शिकोह भी था। लेकिन लोग दारा शिकोह को चाहते थे, लेकिन औरंगजेब जो है इसने बलपूर्वक और साजिश के बदौलत सत्ता को कब्जा किया। अब अगला जो वीडियो हम देंगे औरंगजेब के इतिहास के बारे में देंगे, तब उसमें हम कुछ डिटेल्स बताएंगे। फिलहाल क्या हुआ
देखिए औरंगजेब ने क्या किया, 1658 में शाहजहां को बंदी बना लिया, अपना बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। और जब बंदी हो गए तो 8वें साल यानी 8 वर्ष तक बंदी तो रहे, 74 साल के हो गए थे शाहजहां, इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि अकबर और शाहजहां को बंदी किसने बनवाया, तो उनका पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनवा लिया और शाहजहां 74 साल की अवस्था में मरे। तो इनकी मृत्यु कब हुई इसके बारे में आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप जो है 1628 में जन्म हुआ, 74 साल जोड़ लीजिएगा। अब देखिए क्या हुआ, औरंगजेब बलपूर्वक साजिश पूर्वक कब्जा किया। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ सत्ता के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से दारा शिकोह की हार हुई। 3 युद्ध हुए थे और इन तीनों युद्धों में दारा शिकोह हारे, औरंगजेब जीत गया। अंतिम तीसरे युद्ध में दारा शिकोह की हत्या कर दिया इसने। अब आप देखिए कब कब कौन सा युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो पहला युद्ध हुआ 1658 में ही हुआ। देखिए 58 में पिता को बंदी बनाया, तो दारा शिकोह ने उसके पिता शाहजहां के बंदी बनाने का विरोध किया और उसके विरोध स्वरूप इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, धर्मट का युद्ध। धर्मट एक जगह थी, वहां का युद्ध हुआ। फिर 2-3 महीने बाद फिर युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध। और फिर तीसरी बार साल पूरा हो गया 58 के बाद फिर 59 आ गया, इसमें देवराई का युद्ध हुआ। इसी युद्ध में दारा शिकोह को पकड़ करके और उनकी हत्या करवा दिया था। अब आप दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्धों को आप याद कर लीजिए कैसे। देखिए दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों क्या थे, भाई थे, और एक अपने बाप के पक्ष में लड़ रहा था शाहजहां को बचाने के लिए, और दूसरा जो है कब्जा किया था। तो अब आप कह सकते हैं धर्मट का युद्ध यानी धर्म युद्ध, यानी दोनों भाइयों के बीच कैसा युद्ध हुआ, धर्म युद्ध हुआ। एक अपने पिता को बचाने के चक्कर में और दूसरा पिता की जो है शासन पे कब्जा करने के लिए, दोनों के बीच धर्म युद्ध हुआ। तो धर्म युद्ध का मतलब धर्मट का युद्ध। और दूसरा फिर इसमें दारा शिकोह हार गया, तो हारने से अपमान महसूस हुआ, तो अपमान का बदला लेने के लिए सामूगढ़ का युद्ध हुआ। तो इसको कह सकते हैं सम्मान के लिए युद्ध दोनों भाइयों में हुआ। दोनों भाइयों में किस बात के लिए युद्ध? भाई भाई अगर आपस में लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है, एक होगा बड़ा भाई, दूसरा होगा छोटा भाई। बड़ा भाई अगर हार गया तो वह अपने मान सम्मान अपमानित महसूस करता है। तो आप इसकी कल्पना करिए, सम्मान के लिए युद्ध हुआ तो सामूगढ़ का युद्ध, लेकिन दुर्भाग्य से ये भी शिकोह हार गए। फिर क्या हुआ, देवराई का युद्ध हुआ। तो कह लीजिए देवर और भौजाई में युद्ध हुआ। अब देवर भौजाई में कैसे युद्ध हुआ? देखिए दोनों भाई थे ना, तो दारा शिकोह की पत्नी औरंगजेब की क्या लगेगी, भाभी लगेगी, और औरंगजेब की दारा शिकोह की पत्नी का औरंगजेब क्या लगेगा, देवर लगेगा। तो देवराई का युद्ध हुआ, है ना। संजोग से तीनों युद्धों में दारा शिकोह पराजित हुआ, हत्या हुआ। इस प्रकार से दारा शिकोह वर्सेज औरंगजेब कौन कौन युद्ध हुआ? धर्मट का युद्ध हुआ, इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ, और इसके बाद देवराई का युद्ध हुआ। ठीक, तो इस तरीके से ये टॉपिक, शाहजहां की टॉपिक अब खत्म होती है। आशा है ये आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और के बारे में लेके आएंगे।
संभवतः औरंगजेब का इतिहास बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।